करना चाहते हैं तो किस तरीके से यूज करेंगे। सो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है हम समझने के लिए कि एआई हम कैसे यूज कर सकते हैं और इसकी एक्चुअली क्या बेसिक्स हैं। अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर हम अवेयर ही नहीं है कि हमारे आगे पीछे क्या हो रहा है और हमारे सामने क्या चीजें किस तरीके से रिवॉल्व कर रही हैं तो हम एआई यूज नहीं कर पाएंगे। द नेक्स्ट थिंग इज स्किल एक्विजिशन। द पॉइंट इज अगर आपको कोई भी टूल समझ नहीं आता है तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, आपको सीखना तो पड़ेगा वो टूल। अगर आपने स्केचअप सीखा है तो आपने स्किल एक्वायर करी है तो आपको टूल्स की स्किल्स को एक्वायर करना पड़ेगा। देन यू हैव टू सेट द स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी इन द सेंस एआई उस तरीके से कमांड पे काम करता है, तो अगर आप स्ट्रैटेजी सेट नहीं करोगे तो आप उसको डिलीवर नहीं कर पाओगे। द थर्ड इज इम्प्लीमेंटेशन। आपको उसमें हुक्स करने पड़ेंगे कि इस तरीके से चीजें वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। देन इवैल्यूएट। अगर आपने कुछ सेट किया है तो आपको उसको इवैल्यूएट भी करना पड़ेगा कि अगर मुझे पिंक कलर का फोन चाहिए था तो क्या उसने वो डिलीवर किया है कि नहीं किया है। एंड देन फुल इंटीग्रेशन। जब आपकी वो प्रोक्योरमेंट हो जाएगी तो फुल इंटीग्रेट हो जाएगा। बट इसमें ऐसा होता है कि हमारे पास रिजल्ट तो बहुत जल्दी आ जाती है क्योंकि 2 मिनट का काम होता है एआई पे चीजें डेवलप करना, बट उसमें हम अटक जाते हैं फीडबैक पे। फीडबैक लूप ऐसा लूप है कि किसी को कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो कंटिन्यू उसके पीछे चलता ही जाएगा और वो कभी रिजल्ट डिराइव नहीं कर पाएगा। एक हमने नॉर्मली सेल्फ रिटर्न प्रॉम्प्ट यूज किया है डिफरेंट एआई टूल्स पे कि ताकि हम समझ पाए कौन सा टूल हमारे लिए बेटर है। तो ये एक आप टूल प्रॉम्प्ट रीड कर सकते हैं। इट इज जस्ट अ बैम्बू चेयर। अगर हमें बनानी है तो किस तरीके से डिजाइन हम उसको देंगे, तो हमने उसको सारी चीजें बताई और उसने रिजल्ट जनरेट किया। दिस इज ChatGPT, दिस इज स्टेबल डिफ्यूजन, अनदर टाइप ऑफ टूल। उसी तरीके से हमने एक और उसे एक प्रॉम्प्ट दिया जिसके रिजल्ट्स हम देख सकते हैं और ये रियल लगता है कि हमने ये फोटोज क्लिक किए हैं। बट ये तभी डिराइव होगा कि अगर आपने सोच के रखा है कि आपको एक ऐसी लैंडस्केप स्पेस चाहिए जिसमें ना XYZ प्लांटर्स हो, उसमें आपकी जो रूफिंग है वो भी टिल्टेड हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगुलर हो, वो सब आपको उसको मेंशन करना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको कलर्स भी मेंशन करने पड़ेंगे कि किस तरीके से आप पूरे मोनोटोनस थीम चाहते हो कि पॉपी थीम चाहते हो। तो ये सब एजुकेशन आपको होना चाहिए कि मोनोटोनस का अर्थ क्या होता है, पॉपी का अर्थ क्या होता है। अगर आप अवेयर नहीं है तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे। दिस इज ऑल्सो, बट ये अगर आप देखो तो इसमें गलती है। उसने ग्रीनरी को इस तरीके से दर्शाया है कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ऐसे तो हम कर सकते हैं, अगर हमने शादियों में देखा होगा तो इसी तरीके से वो लोग बनाते हैं, पर रियल लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है। इंटीरियर में इसको इस तरीके से एक सोल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए ऑप्शन दिया था, तो उसने ये गलती करी कि विंडो पे उसने टीवी लगा दी। तो वो असेसमेंट आपका होना चाहिए कि अगर कोई चीज हम दे रहे हैं तो उसने चीज निकाली है कि नहीं निकाली है। क्योंकि हम स्केचअप मॉडल पे बहुत अच्छा काम करते हैं और हमें सिर्फ रेंडरिंग ही चाहिए रहती है, तो आप स्केचअप मॉडल पे जो चीज बनाओगे, जिस तरीके से कलर पैलेट और सब चीज सेट करोगे, वो आपको एआई में प्रॉपर डिलीवर करके देगा। ओनली व्हेन यू नो द इफेक्ट्स